अब मेरा मूड खराब मत करो और निकलो यहां से। तुम जैसे को कोई हक नहीं है मेरे इस दवाखाने में आने का। मैंने कहा ना, आज यहां से जिसे धक्के मार कर बाहर निकाला जाएगा वो तुम हो। ये दवाखाना आज से मेरा है। इतना कहने के बाद शिवा ने एक नजर पूरी जगह पर घुमाई और जिन लोगों के चेहरे पर वाहियात और उपहास भरे भाव थे उनके चेहरों को याद कर लिया। शिवा की बात सुनते ही पूरे दवाखाने में सन्नाटा छा गया और सभी हैरानी से शिवा को देखने लगे। सुबह सुबह अपना ये बेहुदा मजाक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? ये दवाखाना भार्गवन खानदान ने खरीदा है। कि तभी अचानक बिंदु के एक नौजवान असिस्टेंट ने पीछे से आकर कहा, बिंदु मैम, आप भी कहाँ इन छोटे लोगों के मुंह लग रही हैं? ये लोग तो यहाँ आए ही तमाशा करने हैं। आप क्यों इनके लिए अपने हाथ गंदे कर रही हैं? इन्हें तो अब पुलिस ही ठीक करेगी। हम पुलिस को कॉल कर देते हैं और उन्हें बता देंगे कि आज सुबह इन तीनों ने हमारे यहाँ घुसकर दवाइयों की चोरी करने की कोशिश की। अरे वाह सुंदर, क्या आइडिया है। तो फिर देरी किस बात की, अभी पुलिस को फोन करो। रही बात चोरी के गवाहों की, तो इस दवाखाने का हर कर्मचारी इस बात की गवाही देगा कि इन तीनों ने यहाँ जबरदस्ती घुसकर दवाइयां चुराने की कोशिश की। याद है सुंदर, 4 साल पहले जब तुम ग्रेजुएट हुए थे तो कोई भी हॉस्पिटल तुम्हें काम पर नहीं रख रहा था। तब मैंने सारे नियम तोड़कर तुम्हें अपनाया और कितना कुछ सिखाया। बदले में मैंने तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं की और आज तुम मुझे उसका ये सिला दे रहे हो। ये क्या क्या बकवास कर रहे हो? क्या सिखाया तुमने मुझे? हाँ, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पर सीखा है। ये कहने के बाद सुंदर ने अपनी जेब से फोन निकाला और 100 नंबर पर कॉल करने लगा। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से किसी लड़की की तीखी और कर्कश आवाज सुनाई दी। कौन बुलाना चाहता है पुलिस को? उस आवाज को सुनते ही सबने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने 5 लोगों का एक ग्रुप खड़ा था। उन्हें वहां देखकर दवाखाने के सारे लोग सोच में पड़ गए, लेकिन तभी उनकी नजर बगल में खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो उनके बॉस और उस दवाखाने के मालिक वेंकटेश वाडियार थे। लेकिन इस वक्त उनके व्यवहार और हाव भाव को देखकर पता चल रहा था कि वो उन 5 सूट वालों के सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन 5 के रास्ते से हटते ही बिजनेस सूट पहने एक लड़की चलकर अंदर आई। वो उन 5 की बॉस थी। मैं वेदिका रामलिंगम। भार्गवन खानदान के चेयरमैन ने मुझे भार्गवन ग्रुप की सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया है। मैं यहाँ इस दवाखाने का चार्ज लेने आई हूँ। अभी यहाँ कौन पुलिस बुलाने की बात कर रहा था? मिस रामलिंगम, ये सब इन छोटे लोगों की गलती है। ये लोग सुबह सुबह यहाँ दवाइयां चुराने आ गए और कहने लगे कि यह दवाखाना इनका है। हाँ, बिंदु मैम सही कह रही हैं। ये सब सुनते ही वेदिका के चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव आ गए। फिर उसने शिवा की तरफ कदम बढ़ाकर धीरे से अपना हाथ आगे किया और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो शिवा, मैं मिस रामलिंगम यहाँ पर इस दवाखाने को आपके नाम पर ट्रांसफर करवाने आई हूँ। बताइए हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? क्या प्लीज इन्हें बता सकती हैं कि अब इस जगह पर किसकी बात मानी जाएगी? जाहिर सी बात है, आप इस जगह के मालिक हैं, ये पूरी जगह आपकी है, तो अब से यहाँ आपकी ही बात मानी जाएगी। ये सुनते ही बिंदु के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाडियार जी, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ, मैं ये जगह पहले ही भार्गवन खानदान को बेच चुका हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसके साथ क्या करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि शिवा इस जगह के मालिक हैं, तो फिर आज से वो इस जगह के साथ साथ तुम सबके भी मालिक हैं। अब से यहाँ सिर्फ उनकी बात सुनी जाएगी। सबसे ज्यादा तो सुंदर की हालत खराब थी। अगर बात सिर्फ नौकरी की होती तो वो इतना नहीं घबराता, लेकिन ये दवाखाना उसके लिए साधारण नहीं था। यहाँ उसकी सैलरी बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा थी। साथ में यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर होने के नाते उसे मरीजों से अलग अलग तरह के दूसरे फायदे भी मिलते थे। वो मैं तो गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप तो मेरे गुरु हैं। मैंने इतने साल आपसे दवाइयों के बारे में सीखा है। आपको उसी का वास्ता, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। लेकिन शिवा इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था।
उसने सुंदर के हाथ से उसका फोन छीनते हुए कहा, तुम इसी फोन से पुलिस को फोन लगाने वाले थे ना? इतना कहकर शिवा ने सुंदर के फोन को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से। तुमने किस हक से मेरे फोन को फेंका? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वेदिका अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसे पता था कि यही सही वक्त है। ठीक है, जाओ तुम पुलिस को बुला लाओ। जाओ जाओ। तुम्हारा एक घटिया सा फोन भार्गवन खानदान की नजरों में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इस घटिया से फोन के लिए तुमने सबके सामने शिवा से बदतमीजी करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं भी अपने साथ 2 वकीलों को लाई। हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें तो मैं कंगाल करके ही छोड़ूंगी। आजमाना चाहते हो? तुम दोनों। लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर सच में भार्गवन खानदान ने इस मामले की तह तक जाने के बारे में सोचा भी तो उसका सारा कच्चा चिट्टा और सारे घोटाले सबके सामने आ जाएंगे और उसका वैद्य का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। फिर बिंदु समझ चुकी थी कि उसका भी वहां रहना नामुमकिन है, इसीलिए उसने नारायण शास्त्री को देखते हुए कहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया चाल थी। इतना कहकर वो भी सुंदर के साथ वहां से जाने लगी तो शिवा ने उसे देखकर गुस्से में कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? बिंदु तो चुपचाप वहां से जा रही थी, तो फिर शिवा ने बिंदु को क्यों रोका? आखिर क्या चल रहा था शिवा के दिमाग में? क्या होगा जब शिवा के दादाजी को नारायण शास्त्री के फिर से उस दवाखाने में लौट आने की बात पता चलेगी? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM पर।